Class 6 from Learn Well, Chapter 1st, Knowing Our Numbers. Let us practice 1.2. चलिए फुल डिटेल के साथ इसे एक्सप्लेन करते हैं सभी क्वेश्चंस को. सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. पहले तो ये समझिए, हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं, 1 10 100, लेकिन पहले क्वेश्चन का मीन समझिए. राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड. एक्सपेंडेड क्या होता है? एक्सपेंडेड मतलब होता है नंबरों को पूरा ओपन की तरह राइट करना. ओपन की तरह कैसे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 235 ये लिखा हुआ है, एक सिंपल सा लैंग्वेज. हम इसे बोल क्या रहे हैं? एक बार आप इसे स्पीक करिए. 200 बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? 235. ध्यान समझिएगा, आप बोल क्या रहे हैं? 230, फिर क्या आप बोलें? 5. यही रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो यही तो कहलाता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. सिंपल, जो आप रीड कर रहे हैं वही उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है. देखिए आप क्या इसे पढ़ रहे हैं? 235. क्लियर? तो ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म. अब रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 10 100 तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो हम स्पीक करते हैं वही हमारा आंसर होता है. जिस एग्जांपल हम फर्स्ट में बात करते हैं एक्सपेंडेड, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. चलिए हम आते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट. चलिए आपको हम इसे 2 तरीके सॉल्व करके दिखाएंगे. जो आपको पसंद है वो आप कर लीजिएगा. हम जानते हैं आप सेकंड मेथड ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, और रूल्स के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे उसके सामने. चलिए देखते हैं. पहले आप क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं. तो वंस यानी 1 डिजिट, तो 8 हुआ आपका वंस प्लेस. प्लस सेकंड को क्या बोलते हैं? टेंस. भाई ये आपका कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस. ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस. ये कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस. जो बोला जाए वो आप करते चलिए. देखिए वंस यानी 8 इंटू 1, जो आप बोल रहे हैं उसका इंटू भी करते चलिए. दूसरा 7 के साथ आप क्या बोले? 10, तो 10 का इंटू कर दीजिए. फिर 300, तो 3 में 100 का इंटू कर दीजिए. फिर ये कौन सा प्लेस है? 1000, 6 10,000. फिर ये आपका लाख, ये आपका 10 लाख, ये आपका करोड़, और ये आपका हुआ 10 करोड़. क्लियर? वही हमें यहाँ पे राइट करना है. 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 10,000. और अगर आप कंफ्यूज हो गए कि अरे 10,000 हो गया, आगे लाख है मेरा क्या हो, तो इसके ज़ीरो काउंट किया करिए ना. देखिए यहाँ 1 0 है, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0, तो श्योर है कि नेक्स्ट में आपका 5 0 होगा. ये आपका 5 0 हो गया. ठीक है. 9 के बाद 8 हमको यहाँ से स्टार्ट करना था. चलिए हम यहाँ थोड़ा डाउन कर देते हैं इसे. 8 में कितने ज़ीरो आ जाएंगे आपके? इसके आगे हम यहाँ पे एरो कर देते हैं. आपको इसके आगे राइट करना है, ठीक है, तो स्पेस नहीं है, या तो ऊपर कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है. यहाँ पे लिख देते हैं 8 इंटू, यहाँ पे आपके कितने? 5 0, तो यहाँ 6 0 होगा. 336 राइट. 8 के बाद 1 के साथ आपका क्या होगा? 7 0 3 6 और ये 7. अब एक आपका बच्चा 7, तो 7 को माफ कीजिएगा, आप इसके आगे आप लिख लीजिएगा. यहाँ पे हम डाउन साइड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. कितने ज़ीरो हुई इसमें? 7, तो इसमें 8 हो जाएगा. 4 5 6 7 8. ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, तभी तो ये लाइन में आप आते हैं. चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़, और ये आपका 10 करोड़. क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. अब मान लीजिए आप ट्रिक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि सर मुझे जल्द से जल्द
मैं वंस टेंस से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे फास्ट आप बताइए। चलिए आपको फास्ट भी करके दिखाते हैं। आप इधर से स्टार्ट करिए, जबकि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहें तो एक आपको ट्रिक के बता देते हैं। ट्रिक अगर आप पसंद करते हैं तो ये देखिए 7 लिखा है, 7 लिख लीजिए इनटू 7 के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 यहाँ कर दीजिए, ये आपके हो गए 8 0। फिर 1 में आप आइए तो 1 के इधर आपके 7 डिजिट होंगे, तो 1 इंटू 7 0 कर लीजिए, प्लस 8 के इधर आपके 6 0 होंगे, ये हो गया। 8 के बाद 9 के पास 5 0 होंगे, प्लस 6 के पास आपके, इसी से आप पीछे जाते जाइए, 4 0, फिर 6 के बाद 5 के पास 3 0, ठीक है, और उसके बाद आपका 3 के पास आपके 2 0, फिर 7 के पास 1 0, और लास्ट में आपका 8 1, ये आपका आंसर। मतलब आप दोनों साइड से कर सकते हैं, बस इसमें है कि इसमें आपको नेम नहीं पता चलेगा, इधर से आपको 1 10 100 करके भी आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर करते हैं, ये आपका सेकंड नंबर है। चलिए इस बार मिस्टेक नहीं करेंगे, कैसा लिखें, स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 में 6 है तो यहाँ से स्टार्ट करें, 6 इंटू 1। 5 10s में है तो 5 जो बोल रहे हैं उसी का इंटू करते चलिए। 4 100 पे है तो 100 का इंटू करिए। 3000 तो 1000 का इंटू करिए। 2 10,000 10,000। 8 लाख यानी 50, एंड 6 60, एंड 7 70, 3 4 6 7। अब देखिए 7 के बाद आपके 7 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें ज़ीरो है बीच में, ठीक है, तो ज़ीरो है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपकी इच्छा है तो लिखिए, नहीं इच्छा है मत लिखिए, ठीक है। जैसे 8 है 1s प्लेस पे तो 8 इंटू 1, 1 10s प्लेस पे है तो 1 इंटू 10, फिर इसके बाद 2 100 प्लेस पे है तो आप 100 लिखिए, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ज़ीरो की, तो आपकी इच्छा है तो लिखिए और नहीं है तो मत लिखिए। हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, और लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं कि ये रॉन्ग है, आप ऐसा लिख सकते हैं। 30 यहाँ पे 40 कर दीजिए। अब आ जाइए 5 में, 50 एंड 5 का 7 तो 7 इंटू 60 336, राइट। अब ये 0 अगर आप लिखेंगे तो लिख लीजिए 0 इंटू 7 0, 4 5 6 और ये 7, और 8 में आपका 8 0 होगा, 4 और ये 4। अब देखिए 8 के बाद 8 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका टेस्ट हो गया जिससे आप मिस्टेक ना कर सके, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी डिजिट आप लिखते हैं उसके बाद के डिजिट आपके 0 से पता चलेंगे। नाउ सेकंड नंबर, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन फॉर्म पे है, हमें इसे किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, इस तरह लिखना है। तो चलिए आपको ये नहीं कि यहाँ ज़्यादा है सर, यहाँ कम हो गए, हम कैसे लिखें, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा 1s प्लेस पे क्या है 8, तो पहले से तो आप 8 लिख दीजिए, पहला होगा। 10s यहाँ पे देखिए 10 हमें दिख रहा है जैसे हमने इसमें देखा, 10s में आपका 7 है, 0 काउंट करते चलिए, 1 0, अब 1 0 के बाद 2 0 होना चाहिए ना, तो देखिए 2 0 नहीं है, तो जब ना हो तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, 0। हमने आपसे पहले बताया था यहाँ पे देखिए 0 था, तो हम क्या बोले थे, लिखिए और चाहे ना लिखिए, दोनों एक ही बात है। हमने लिख के दिखा दिया, आपके आंसर शीट पे नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए 1 0 के बाद 2 0 नहीं आया, सीधे 3 0 आ गया, तो जब 2 0 नहीं आया तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे, उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब देखिए 3 0 आया
तो 30 में 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। चलिए ये भी आप कंप्लीट। कितने जीरो हुए यहाँ पे? 30। अब 3 के बाद कितना होना चाहिए? नेक्स्ट में 40। क्या 40 है यहाँ पे? नहीं है। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 50 है, 40 नहीं है। तो 40 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ देखिए 50 है तो 50 के पास क्या है? 5। ये 5 आ गया 50 के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, फिर 6 नहीं है तो 6 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। और ये 7 0 है तो 7 के पास 2। अब 7 के बाद 8 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एकदम परफेक्ट है तो ये आपका 5 हुआ। अब आपको चेक करना है कि राइट है रॉन्ग, तो देखिए आपको ट्रिक दिखाना है। ये 5 राइट है, 5 के बाद कितने डिजिट? यहाँ पे 0 3 3 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट है। अब देखिए 2 के बाद यहाँ पे कितना है? 3 4 7, तो देखिए 2 के बाद 7 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम परफेक्ट है। 5 के बाद देखिए कितने डिजिट होने चाहिए? 2 3 5 होने चाहिए। ये है 5, ये वाला नहीं, ये तो इधर है। ये 5 के बाद 5 होने चाहिए, 1 2 3 4, ये 5। ये 5 के बाद कितना होना चाहिए? 3, तो ये बाद वाले 5 के बाद देखिए 1 2 3। 7 के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो देखिए 7 के बाद 1 डिजिट है। समझ में आ गई बात? चलिए इसी वे पे सेकंड नंबर देखते हैं। आप इधर से स्टार्ट करिए, इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 से प्लेस पे क्या लिखा है? 1, 1 लिख दीजिए। अब 1 के बाद 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका? 100। क्या आ गया? 100। लेकिन अब 10 नहीं है तो 10 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि 1 0 होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये 100 आ गया तो 10 के प्लेस पे हमने 0 कर लिया। अब 100 के प्लेस पे क्या है? 9, ये 9 यानी 2 0। अब 2 के बाद क्या होना चाहिए? 3 0 होना चाहिए। 3 है 3 है क्या? नहीं है, यहाँ तो 5 0 है, तो 3 भी नहीं है और ना तो 4 है, क्योंकि ये 5 है। 1 2 3 4 5, 4 भी नहीं है तो 4 को भी 0 आप लिखेंगे। अब 5 में क्या है आपका? 2, तो 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ये 6 का हुआ। अब 6 के बाद 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में आपका 9 है, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे इंडियन सिस्टम है और 4th नंबर में सेम क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल फॉर्म। अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अंतर है? कॉमा की बात करें तो मान लीजिए इंडिया सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के कॉमा में क्या डिफरेंस है, तो आपको अब यहीं पे बता देते हैं हम साइड पे। मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 2 8 5 7 6 2 3 5 8 और यहाँ पे लिख देते हैं 5 7 9 2 3 5 8 9 7 2। अब ये मान लीजिए हमारे भारत का है रुपीस, और ये है आपका इंटरनेशनल, यानी फ्रांस जर्मनी जहाँ का भी ले लीजिए, रसिया अमेरिका, है ना, यहाँ की बात हो गई, ठीक है। ये इंटरनेशनल है आई से। तो इंडिया में या भारत में आपके कॉमास कैसे चलते हैं? तो 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा लगता है इंडिया में। 3 डिजिट के बाद बैक साइड से इधर से आप काउंट करेंगे, 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा लगता है, उसके बाद आपके 2 डिजिट लगते हैं। क्यों 2 डिजिट लगते हैं? देखिए पढ़ के बता रहे हैं। 1 10 100, 100 तक ठीक है, फिर 1000 10,000, तो 1000 की जो हिस्ट्री है वो 10,000 के बाद बंद हो जाती है। फिर किसकी बात ये आ जाती है? लैख की, तो यहाँ से लैख, यहाँ पे देखिए 10,000 1000 की बात आ जाती है, और 1000 आपके 10,000 में बंद हो जाते हैं इंडिया में। लैक्स जो है वो 10 लाख के बाद बंद हो जाते हैं। फिर करोड़ आता है, वो भी 10 करोड़ के बाद वो भी बंद हो जाता है। मतलब 2 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद सभी 2 डिजिट में चलेंगे। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है? 1 10 100, इसमें 3 ही डिजिट चलते हैं, सिर्फ 3 डिजिट, ये बात याद रखिए।
मतलब इंडिया में 3 डिजिट फिर 222, और इंटरनेशनल में 3 पूरे चलते हैं। बैक साइड से 3 काउंट करिए और कॉमा लगाते जाइए। अब कैसे होता है देखिए, पढ़ के भी बता देते हैं। 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, सिंपल, सॉरी ट्रिलियन। तो इसी तरह हमें यहाँ पे शो करना है थर्ड टू फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट में कॉमा पहले लगाएं। तो हमने अभी इंडिया सिस्टम में क्या बताया आपको, बैक साइड से 3 काउंट करिए, 1 2 3, कॉमा कर दीजिए और फिर 2 डिजिट के बाद आप लगाते जाइए। ये लग गया आपका। अब आप यहाँ सोचना सर 1 डिजिट है, तो अब बैक साइड अगर 1 बचता है तो भाई उसके पेयर में नहीं आगे आ रहा है, सिंपल। लेकिन आपको रूल्स राइट साइड से फॉलो करना है। 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़। और इसको लिखना भी है तो 7 करोड़ 28 लाख 54,000 207, ये आपका आंसर होगा। चलिए हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को वर्ड में लिख दिया और यहाँ पे एक्सप्लेन भी हम कर दे रहे हैं। फर्स्ट चलते हैं कॉमा की ओर। जैसे हमने फर्स्ट में बताया कि 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट। तो इसमें भी आप देखिए 3 डिजिट कहाँ, ये है 3 डिजिट। पहले फर्स्ट कॉमा, फिर 2 डिजिट, 20 आफ्टर ये 2, फिर 1 2 ये कॉमा और ये आपका हुआ। अब इससे आप काउंट कर लीजिए, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 50 करोड़ 40 लाख 20,000 81, क्योंकि यहाँ 100 तो है नहीं, एंड 81। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। पहले 3 डिजिट, बैक साइड से इधर से काउंट करेंगे, ये 3, फिर ये 2, ये कॉमा, फिर 2, ये कॉमा, फिर 2, यहाँ पे कॉमा। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़। तो 65 करोड़ 43 लाख, 43 लाख, 217। क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर, बैक साइड से देखिए तो ये 3 डिजिट, ये कॉमा, फिर 2 डिजिट, ये कॉमा, फिर 2 डिजिट, ये कॉमा। ठीक है। तो ये 3 करोड़, क्योंकि देखिए इसमें आपके 2 डिजिट थे, इसमें 1 ही डिजिट, तो 3 करोड़, 3 करोड़ 72 लाख, 72 लाख, 10,000, 10,000, 421। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। बैक साइड से 3 डिजिट, ये 3 डिजिट कॉमा, ये 2 डिजिट कॉमा, बस। तो ये आई थिंक लैख में है। 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख, 72 लाख, 75,000, 75,000, 71 एंड 71, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, बस इंटरनेशनल फॉर्म हमें बताना है। तो इंटरनेशनल के हमने क्या कहा, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, फर्स्ट कॉमा, फिर 3 डिजिट, फिर कॉमा, और फिर ये आपका 3 डिजिट। क्लियर। अब चलिए इसे रीड करते हैं। 1 टेंस 100, 1000, यानी 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे 130 मिलियन। तो लिखिए 130 मिलियन। फिर 250,000, एक साथ लिखेंगे इसे, है ना, 250,000
250,000 821 821 ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए अब सेकंड नंबर हमने राइट कर लिया, क्योंकि राइट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए देखते हैं। 3 डिजिट ये फर्स्ट, ये फिर 3 डिजिट ये, अब लास्ट में आपका 23 है। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में आपका 3 डिजिट बने। तो अब इसे काउंट करिए। 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन, तो 23 मिलियन 645,645,210 210। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। बैक साइड से 3 डिजिट, ये फर्स्ट 3 डिजिट, फिर ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट और ये आपका 3 डिजिट। तो ये आपका 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 830 मिलियन 830 मिलियन 469,000 219। क्लियर। चलिए फोर्थ 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट और ये लास्ट में 3 डिजिट, तो मिलियन में जाएगा नो डाउट। ठीक है। तो 656 मिलियन 123,123,000। अब ये 0 है तो यहाँ तो 100 तो है नहीं, तो 5 बस है, तो ये आपका लास्ट में 5 है। क्लियर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर लास्ट में 3 डिजिट, ये भी मिलियन में है। तो मिलियन में है तो वही 114 मिलियन 114 मिलियन 112,000 130 ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज दिस प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो हमने सोलर सिस्टम तो 4th क्लास 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पिक्चर से। कैसे कि यहाँ पे आपका सन है और सन के 8 प्लैनेट्स, पहले 9 प्लैनेट्स से अब 8 हो गए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आता है मरकरी, सेकंड नंबर में आता है आपका वीनस, राइट। कुछ गलत बोलेंगे तो बताइएगा। थर्ड नंबर में आता है अर्थ, अर्थ हमारा थर्ड नंबर पे है। और फोर्थ नंबर में आता है आपका मार्स, ठीक है, मार्स। और फिफ्थ नंबर में आता है जुपिटर। फिर 6 नंबर में आता है सैटर्न। और 7 नंबर में आता है यूरेनस। क्या आता है? यूरेनस, यूरेनस। और 8 नंबर में आता है नेपच्यून। अब भाई ये तो कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि ये डिस्टेंस कुछ भी लिख ले तो हम मान लें, ऐसा नहीं है। आपका आंसर यही है। देख लीजिएगा, मार्स मरकरी के पास सबसे कम डिस्टेंस होगा और यहाँ क्लोजेस्ट लिखा हुआ है। तो देखिए मरकरी है कहाँ पे, ये देखिए, ये है मरकरी। अब इसके आप सिर्फ डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, देखिए 8 किसी का नहीं होगा, सबसे कम इसी का होगा, मरकरी का। ये डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मरकरी और वीनस, क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो बहुत सारे, देखिए यूरेनस का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 1 2 3। इनके डिजिट आप काउंट करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। किसमें? वीनस में 9 डिजिट है। सैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सैटर्न में 10 है। चलिए यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं। अर्थ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थ में 9 है। चलिए ठीक है। यूरेनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूरेनस में भी 10।
तो ये यूरेनस में 10 हुआ। मरकरी 1 2 3 4 5 6 7 8, मरकरी में 8। जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर में भी 9 है, ठीक है। नेपच्यून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेपच्यून में भी 10 है, ठीक है। अब कौन सा बच गया नेपच्यून के बाद? मार्स 1 2 3 4 5 7 8 9, चलिए 9 के पेयर के कितने हैं? 8 इसमें है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, नो डाउट। तो फिफ्थ का आंसर में सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट, तो लिखिए क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन इन सीरीज ऑर्डर। सबसे फर्स्ट में आपको मरकरी, क्योंकि उसके पास 8 डिजिट है, देखिए 8 किसी के पास नहीं है, सबसे छोटा हुआ ना, तो फर्स्ट आपका आ गया मरकरी, ठीक है। सेकंड, अब देखिए यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, 9, 4 में 9 है। वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। वीनस कहाँ है? ये यहाँ थोड़ा स्टिक लगा लेंगे, वीनस, अर्थ, फिर मार्स और ये जुपिटर। अब ये जो 4 आपको टिक लगी हुई हैं, इनमें सबसे स्मॉल देखिए वीनस आपका 1082, अर्थ में 1496, ये तो बड़ा है वीनस से। जुपिटर ये तो 7000, ये तो और बड़ा है। और मार्स देखिए 2000 है, तो वीनस आया, वीनस 1000 है। बाकी ये देखिए 1400 है, ये 14, ये तो इससे बड़ा हुआ। जुपिटर तो उससे ही बड़ा है 7000, और यहाँ पे मार्स 2000, तो वीनस आपका स्मॉलेस्ट हुआ। वो वही बनेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। देखिए अर्थ होगा इसके बाद, अर्थ 1000, भाई ये 1000 में ये 14,000, 1400, तो अर्थ आ गया। 4th नंबर में देखिए मार्स होगा, फिर जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसमें आपके 10 अर्थ आ सकते हैं। फिर मार्स 4th नंबर, फिर 5th नंबर में आपका जुपिटर, ये हो गया। वैसे सीक्वेंस वही है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगा। सैटर्न, इसके बाद सैटर्न आएगा। देखिए 10 के 3 हैं, कौन कौन? सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए सैटर्न कहाँ है? सैटर्न आपका ये है, और फिर नेपच्यून, ये है आपका नेपच्यून, और यूरेनस। तो सैटर्न का 1427, यूरेनस का 2000 है, तो ये तो बड़ा हुआ। और नेपच्यून 4000, वो तो और बड़ा हुआ। तो देखिए नेपच्यून सबसे लास्ट में होगा, ये देखिए, तो सैटर्न हुआ ना स्मॉलेस्ट, ये आ गया। 7 नंबर हुआ आपका यूरेनस, और 8 नंबर हुआ, आपका नेपच्यून। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टोरीज अबाउट लार्ज नंबर। यहाँ पे आपको स्टोरी के रूप में दिए हुए हैं, एक लार्ज नंबर दिया हुआ है। राइट ईच नंबर्स यूजिंग न्यूमरल्स, और जो नंबर्स यहाँ पे यूज हो रहा है उसे आप लिख के दिखाइए, ठीक है। 1 मेगाबाइट, अरे मेगाबाइट मतलब MB होता है। आप मूवी फ़ोटो खींचते हैं ना, फ़ोटो टेक करते हैं, बोलते हो ना कि मेरा वो पिक्चर जो फ़ोटो है वो 2 MB का है। और कोई आप मूवी डाउनलोड करते हैं तो नहीं बोलते हैं 900 MB का है, फिर उसके आगे अगर चला गया तो बोलते हैं 1.5 GB का है, मेरा वो HD, फुल HD है मेरे पास मूवी। जैसे पबजी जो गेम है, वो ऐप कितने का है? 1.6 GB, बोलते हैं नहीं बोलते? तो ये GB में हुआ, जिसको गीगाबाइट बोलते हैं, और MB मतलब मेगाबाइट, ये आपका मेगाबाइट है। तो बोला गया 1 मेगाबाइट ऑफ डेटा ऑन अ कंप्यूटर इज़, तो उस 1 MB में, यानी 1 MB इक्वल टू मेगाबाइट इक्वल टू 1,048,000। अभी हमने आपसे पढ़ा है ना कि 1 मिलियन कब बनते हैं, तो यहाँ बनाइए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000,
100,000, 1 मिलियन हो गया। तो ऐसे डैश डैश करके हमने सेट कर लिया। 1 टाइम्स 100, ये 3 कॉमा होते हैं ना, ये देखिए 3 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। और यहाँ 1 मिलियन की ही बात हो रही है, ये देखिए 1 मिलियन, तो ये हमने लिख दिया 1 मिलियन, कॉमा ऑलरेडी है। 48,000, 48 करिए, 48,000, तो 48,000 के लिए भाई 48 तो यहाँ पे होगा ना, अब यहाँ 100 की तो बात ही नहीं है, 48 100 है ही नहीं है, तो हम 0 का यूज़ करेंगे। अब ये आपका 48,000 हुआ। फिर आगे लिखा 576, 576, ये हो गया आपका। और ये किस में है, बाइट्स, तो यहाँ बाइट्स कर लीजिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और इससे स्मॉलेस्ट नहीं होता। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, बाइट बोलते हैं। और बाइट से बड़ा होता है निबल, और निबल से बड़ा होता है फिर केबी। केबी के बाद आता है आपका एमबी। केबी में आप नहीं फोटो टेक करते हैं स्क्रीनशॉट, तो 500 केबी में भी दिखाई देता है। ये उसी की बात हो रही है। नाउ सेकंड नंबर, अ हार्ट बीट एट द रेट ऑफ 70 बीट पर मिनट। हार्ट बीट हम बोलते हैं ना, 1 मिनट में हम अगर एडल्ट पर्सन है तो 72 अप्रॉक्सीमेटली माना गया है बाय गूगल कि 72 टाइम्स हमारी दिल धड़कन धड़कती है 1 मिनट में, 1 मिनट में। वुड बीट अबाउट 37 मिलियन टाइम्स इन ईयर। कितने में, अबाउट 37 मिलियन टाइम्स इन ईयर, 1 साल में। तो 1 साल में कितने धड़कते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए नंबर ऑफ हार्ट बीट इन ईयर, ब्रैकेट में कर लेते हैं इन ईयर, मतलब 1 साल में। तो 1 साल में यहाँ पे कितना बोला गया, 37। अभी देखिए ये 1 मिलियन था और यहाँ पे कितना दिया, 37 मिलियन। तो श्योर है कि यहाँ पे एक और डिजिट आ जाएगा, यानी 37 मिलियन, ये कॉमा हो गया। अब ये 1000 का प्लेस है ना, 1 ये आप ये हम बनाए दे रहे हैं, देखिए 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, तो 37 मिलियन हो गया टाइम्स ईयर। अब 37 हो गया, बाकी सब जगह 0 लिख दीजिए जब कोई नंबर ही नहीं है तो। ये आपका टाइम्स हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, द जुरासिक एरा, जहाँ जुरासिक पार्क होते हैं ना, डायनासोर, वाज अबाउट 150 मिलियन ईयर्स एगो। कितने साल पुराने वहाँ पे इनके मतलब फोसिल पाए गए या होते थे उस समय जुरासिक पार्क में, मतलब डायनासोर कितने साल होते थे, पहले होते थे 150 मिलियन ईयर एगो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इतने साल पहले की बात है, तो आप लिखिए जुरासिक एरा, या फिर आप लिख सकते हैं एज ऑफ जुरासिक, एज लिख लीजिए, एज ऑफ जुरासिक एरा कितना है। अब देखिए यहाँ पे मिलियन की बात है, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, कितने तक है 100, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 ये भी जगह है। तो यहाँ पे कितना दिया है 150, 150, तो 100 ये 50 और बाकी सबको 0 कर दीजिए, ये हो गया। इतने ईयर्स पुराना है, ये आपका आंसर है एगो। नाउ फोर्थ नंबर, a total of 21,240,657 Volkswagen Beetle has been built till the end of 1995। तो चलिए देखते हैं 1995 में कब ये बिल्ट आपका ख़त्म हुआ था। तो टोटल कितने साल पहले, 21 मिलियन। देखिए यहाँ पे 21, 100 नहीं लिखा है, तो मिलियन, ये आपका मिलियन में 2 जगह हो गए,
और ये आपके 1000 के 3 जगह, और ये 100 के, ये हो गए। अब आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 10 100, 1000 10,000 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन, और यहाँ पे वो 10 मिलियन की बात है। ये देखिए 21, तो ये 21 हुआ। फिर 240, तो 200, ये 40,000, ये 1000 हुआ। 600, तो ये 657, बस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको, सेम वोल्क्सवैगन बेटल द एंड ऑफ 1995। कब खत्म हुआ था? 1995 में, इतने साल पहले। नाउ 5th नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इन अ लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ में, एन एवरेज पर्सन, एक व्यक्ति, जैसे कोई भी एक ह्यूमन लाइफ में कोई व्यक्ति अगर जन्म लिया और सही तरीके से अपनी सही उम्र में उसकी मृत्यु हुई, तो ब्लिंक 4, तो उसकी आँख जो होती है वो कितने बार अपनी पलक झुकाती है। मतलब एक एवरेज में एक व्यक्ति अगर जन्म लिया और जन्म से मान लीजिए 80, ये इसे एक एवरेज माना गया कि 80 ईयर्स तक वो ज़रूर जिएगा, एक एवरेज माना गया। तो 0 से 80 ईयर्स तक में इतने बार वो अपनी आँख को, पलक को झपकता है। उसकी आँख, पलकें कितनी बार बोलते हैं ना, झपकना, यानी आँख बंद करना और खोलना, उसकी बात है। तो कितने बार होती है? 415 मिलियंस टाइम्स। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 415 मिलियंस टाइम। तो ये हो गया 415 मिलियंस, ये मिलियंस के प्लेस हो गया, और 1 10 1000 10,000 100,000 की जगह में ये 3 0 और ये 1 10 100, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? तो आपका 6 नंबर कंप्लीट भी हुआ। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइम्स एवरेज पर्सन ब्लिंक। So question number 6 has been done, and क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब जी प्रिंटिंग क्लासेस। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।